नीडेड इम्पोर्टेंस स्टैटिस्टिक के बाद देखेंगे क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल। हम लोग मीन मीडियन मोड निकालते हैं तब देखते हैं कि कुछ CI क्लास CI करके शॉर्ट फॉर्म इसको क्या करते हैं CI में लिखते हैं। तो क्लास इंटरवल कहते हैं किसको हैं वो समझते हैं। क्लास इंटरवल किसी फैले हुए या फिर बड़े आंकड़ों के समूह को हम छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। जैसे हमको डेटा दे दिया है, मान लो 1 से लेके पूरा 100 तक का डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को क्या है पूरा 100 तक मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं क्लास इंटरवल बनाते हैं, मतलब वर्ग अंतराल कि एक एक वर्ग में कितने कितने आंकड़े होंगे। तो मान लो इसमें वर्ग अंतराल मैंने बनाया क्या 1 से 10, ठीक है, 10 से 20। तो ऐसा करूंगा तो कितनी लाइन में खत्म हो जाएगा 10 लाइन में ये खत्म हो जाएगा, पूरे 100 आंकड़े 10 लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है वर्ग अंतराल। तो ये क्या किया, अभी जो फैले हुए बड़े जो हमारे को दिए हैं आंकड़े, ठीक है, फैले हुए आंकड़ों को बराबर छोटे छोटे भागों में बांटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है क्लास इंटरवल कहलाता है। नोट्स बनाते रहना, नहीं तो फिर हर दिन मेरा वीडियो देखना पड़ेगा बकवास, ओके। तो अब देखते हैं इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो उसमें 4 विशेषताएं मेन हैं, इनके बिना क्लास इंटरवल अधूरा होगा या फिर गलत होगा। तो पहला है नॉन ओवरलैपिंग। एक क्लास इंटरवल में लिख देता हूँ यहाँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये है हमारा क्लास इंटरवल का एक कॉलम, और भी होंगे नीचे, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी आंकड़ा कि ठीक है इस ग्रुप का आंकड़ा कोई भी चाहे 1 से लेकर 10 तक का कोई भी रहे 9, वो इस वाले ग्रुप में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्या 9 1 से 9 का जो आंकड़ा है, मान लो 1 से लेके हम लोग 20 तक अगर लिखें, ठीक है, डेस 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 1 2 3 4 5, तो क्या इसमें का जो 7 नंबर है वो इस वाले ग्रुप में आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आएगा वो 10 से लेके 20 के बीच वाला ही होगा। तो यहाँ पर कभी भी ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होता। मान लो चलो अगर 10 नंबर आ गया, ये तो बीच वाला था तो वो तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन मान लो 10 नंबर आ गया, एक नंबर है 10 इसी में बीच में, तो ये 10 जो है कहाँ पर आएगा, पहले वाले में या इसमें, क्योंकि दोनों में 10 दिख रहा है। तो यहीं पर इसमें ये फिक्स होता है कि जब भी हम ऐसा इंटरवल होता है जहाँ पर एक ही नंबर 2 जगह दिखाई दे, हायर लिमिट और लोअर लिमिट में, तब वो नंबर जो है हमेशा लोअर लिमिट वाले वर्ग अंतराल में या क्लास इंटरवल में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो इस वाले ग्रुप में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ नहीं रहेगा वो। अगर 10 आता है तो वो किसमें रहेगा, 10 से 20 वाले ग्रुप में। तो ऐसे ही कोई भी नंबर जो है या कोई भी आंकड़ा जो है दूसरे ग्रुप में ओवरलैप नहीं करता, उसमें नहीं जाता, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग होता है हमारा क्लास इंटरवल, पहला। दूसरा एग्जॉस्ट ऑल वैल्यूज। एग्जॉस्ट ऑल वैल्यूज मतलब जितने वैल्यू हैं, ठीक है, जितने भी वैल्यू हैं, चाहे वो 100 से लेकर 1000 तक रहें, ठीक है, सभी वैल्यू क्या होंगे हमारे क्लास इंटरवल में शामिल होंगे, ठीक है। मान लो ये पूरा पहले क्या था 100 तक है, तो ये क्या इधर डेस 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 करते करते लास्ट में अभी 10-10 का बन रहा है, लास्ट में 90 से 100 का बनेगा, लेकिन क्लास इंटरवल में सभी आंकड़े जो है शामिल रहेंगे, ठीक है। हम किसी भी आंकड़ों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अकेला एक ही रहे। मान लो इधर पूरा 9 9 करके रिपीट हो रहा है और 100 अकेला एक बड़ा सा नंबर है, तब भी हमारा जो क्लास इंटरवल है वो 100 तक जाएगा, ठीक है। तो क्या है एग्जॉस्ट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यू को शामिल किया जाता है या शामिल रहता है। थर्ड है क्लास विड्थ आर सेम। अभी हमने देखा क्लास विड्थ, और विड्थ क्या है मतलब चौड़ाई, क्लास का चौड़ाई। तो क्लास का चौड़ाई देखो कितना है चौड़ाई दोनों के बीच, ठीक है। 10 का 9 का यहाँ पर चौड़ाई दिखेगा, 1 मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है।
तो अब देखो सब में क्लास विड्थ क्या होगा, सेम, मतलब दोनों की चौड़ाई, इस 10 से 0 माइनस करोगे 10 आएगा, 20 से 10 को माइनस करोगे 10 आएगा, 30 से 20 को माइनस करोगे तो 10 आएगा। मतलब इनकी चौड़ाई क्या है, 10 10 10। ये चौड़ाई जो है किसी का ज़्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है, ठीक है, सबका सेम है। जितने भी इंटरवल हम बनाएंगे, जितने भी वर्ग बनाएंगे, सबका सेम रहेगा चौड़ाई, चाहे वो 2 का रहे, चाहे 3 का रहे या 5 का रहे। अभी यहाँ पर कितने का है चौड़ाई, 10 का, ठीक। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने चौड़ाई में ले रहे हैं, लेंथ कितना है, विड्थ कितना ले रहे हैं, ठीक। चौथा है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स तो देखो कोई भी नंबर, यहाँ पर जितने भी, एक पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ऐसे बहुत सारे क्लास हैं, तो इसका एक लिमिट है। पहले क्लास का क्या लिमिट है कि 0 से कम वाले नंबर को अपने साथ नहीं रखेगा और 10 को भी अपने साथ नहीं रखेगा, 0 से 10 के बीच वाले आंकड़े को ही अपने अंदर रखेगा। तो इसके लिए एक लिमिट बांध दिया है क्या वर्ग में, कैसा लिमिट कि इसका लोअर लिमिट जो है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट क्या है 0 और हायर लिमिट क्या है, हायर लिमिट हमारा 10। तो ऐसा हर क्लास इंटरवल में लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है और एक हायर लिमिट, ये जरूरी है क्लास इंटरवल में, इसके बिना क्लास इंटरवल कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये चारों गुण होने चाहिए एक क्लास इंटरवल में। अब इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस रॉ स्कोर। अब डेटा के ऊपर आते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा आगे पीछे जम गया है, ये दे दिया है टॉपिक। आपका रॉ स्कोर पहले देना चाहिए था, फिर सीरीज को देना चाहिए था, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस को, या फिर उसके बाद में क्लास इंटरवल को देना था। चलो कोई बात नहीं, सबको समझना है। रॉ स्कोर्स, ठीक है। अब रॉ स्कोर्स क्या है, तो रॉ स्कोर्स हैं जो आंकड़े, ठीक है, जो आंकड़े या तथ्य, क्योंकि कई बार हम क्वालिटेटिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, तो जो आंकड़े या तथ्य वास्तविक तथ्यों से या वास्तविक साधनों से हमको प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रॉ स्कोर, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हुआ हो। जैसे हम लोग अपना ही हाइट ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हाइट सबका एक एक करके रोल नंबर वाइज हाइट लिखेंगे, सबका हाइट फिक्स रहेगा, ठीक है। मान लो किसी का हाइट, फर्स्ट रोल नंबर का हाइट क्या हो गया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 50 सेंटीमीटर कोई नहीं होगा हमारे क्लास में, एग्जाम्पल के लिए किसी का 1.2 मीटर हाइट ना, तीसरा 1.5 मीटर। तो इस प्रकार से बहुत सारे सबके हाइट हम निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो हमने नापा और जो नापने के बाद जो भी वैल्यू हमको मिला, वो सभी वैल्यू क्या है, हमारे रॉ स्कोर है। लेकिन अगर इसमें हमने फेरबदल किया, मान लो कि ये 2 है तो 2 को इग्नोर कर दिया, 5 है तो 5 को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इधर बढ़ा देते हैं, तो ऐसा करते हैं, मॉडिफाई कर दिया, तो ये क्या है, अब मॉडिफाई हो गया। तो मॉडिफाई हो गया तो ये रॉ स्कोर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कुछ ना कुछ इसको पका दिया। रॉ मटेरियल या रॉ स्कोर मतलब कच्चा माल या कच्चे आंकड़े। जैसे हमारा चावल जो होता है, वो चावल क्या है, रॉ मटेरियल है। अब उसको हम पका देते हैं, ठीक है, तो पकाने के बाद वो रॉ मटेरियल नहीं रहता। वैसे ही आंकड़े, तो रॉ स्कोर आपको समझ में आ गया होगा, जो हमको डायरेक्टली किसी साधन से या किसी तथ्य से या किसी सुविधा से हमको जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो सभी आंकड़े रॉ स्कोर कहलाते हैं, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो। और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंडिविजुअल सीरीज।
ठीक है। लेकिन कब? जब रॉ स्कोर बहुत सारे होंगे, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं क्या? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। चलो अब डेटा को थोड़ा समझते हैं। डेटा कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? तो डेटा हमारे पास होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, बहुत टाइम से हम लोग दूसरे वीडियो में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कर रहे थे, अभी समझते हैं। क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, डेटा आगे नहीं लिखना हूं मैं। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, चलो लिख देते हैं डेटा। तो ऐसे 2 प्रकार के हमारे पास डेटा होते हैं। क्वालिटेटिव ऐसे डेटा जिसमें हमको क्वालिटी का ज्ञान हो या गुणों के बारे में बताया जा रहा हो, तो वैसे डेटा क्या कहलाते हैं? हमारे क्वालिटेटिव डेटा। और जिनमें संख्या का ज्ञान हो, संख्यात्मक मान हो या वैल्यू हो, वैसे डेटा क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक में हमारा जो यूज होता है वो ये होता है। पहले उसके इंपॉर्टेंस नीड में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी अब 2 प्रकार के होंगे। पहला, चलो ग्रुप डेटा इधर लिखता हूं, क्योंकि ग्रुप डेटा बड़ा है तो मेरे ब्लैक बोर्ड बड़ा चाहिए। और दूसरा है अनग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा को पहले देखते हैं क्योंकि इसके आगे खत्म होने वाला है। अनग्रुप डेटा किसे कहेंगे? जो अभी हम पहले पढ़े रॉ स्कोर, वो है हमारा अनग्रुप डेटा। रॉ स्कोर या फिर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज या रॉ स्कोर को हम क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा, जिसको हमने ग्रुपिंग नहीं किया। ठीक है, अब रॉ स्कोर को या ग्रुप बना दिया जाए क्लास इंटरवल के थ्रू, तो वो हमारा ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, जिसमें समूह में आंकड़ों को बांटा जाता है, वही हमारा ग्रुप डेटा है या समूह आंकड़े हैं, सामूहिक आंकड़े हैं। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा को थोड़ा सा समझते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? जैसे हमारे पास आंकड़ा दे दिया है कुछ इस प्रकार से 2 2 4 3 4 5। ठीक है, ये आंकड़ा दे दिया है। तो जब हम इसको, ये कैसा ग्रुप डेटा, ग्रुपिंग होगा, तो इसमें ग्रुप कैसे बनाएंगे? मान लो x ये है, x हमको दिया हुआ है, और तो x में 2। अब 2 कितनी बार आया है? 1 और 2, तो 2 2 बार आया। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 2। तो इस प्रकार से जो डेटा हमको मिलता है ये होता है डिस्क्रीट डेटा। अब इसके बाद 3 आया, 3 कितनी बार है? सॉरी 3 कितनी बार है? 1 बार। 4 2 बार है। तो ये हो गया डिस्क्रीट डेटा, जिसमें सिंगल किसी एक डेटा के का फ्रीक्वेंसी हम बताते हैं। ऐसे 5 कितने बार आया है? तो 1 बार। ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्रीट डेटा, जिसमें हम प्रत्येक डेटा की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज अब 2 प्रकार से होता है, ये भी 2 प्रकार का है। इन
इंक्लूसिव सीरीज, वो भी कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज और एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब अंतर्निहित और ये बाह्यनिहित। ठीक है, अंतर्निहित जिसमें सभी आंकड़े जो है उस ग्रुप में ही रहेंगे जो भी उसमें लिखा हुआ है। जैसे यहाँ इसको मिटा रहा हूं मैं, अच्छा यही से समझ लेते हैं। जैसे हमारा एक डेटा हम लेते हैं क्या, 1 0 to 9, 10 to 19। ठीक है, तो ऐसे डेटा क्या है, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में आते हैं। कैसे इंक्लूसिव मतलब जीरो, जो 0 से लेके 9 तक का ये नंबर है वो सभी नंबर इसी में रहेंगे। 9 भी है तो इसमें रहेगा, 9 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो इससे छोटा है। देख रहे हो यहाँ पर 10 है, 10 से स्टार्ट हो रहा है वाला क्लास इंटरवल। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये इंक्लूसिव सीरीज कहलाता है, जिसमें लोअर लिमिट और हायर लिमिट सभी नंबर उसी क्लास इंटरवल में शामिल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इससे थोड़ा सा डिफरेंस एक्सक्लूसिव, 0 to 10, 10 to 20। ठीक है, तो ये ग्रुप कैसा है, देखो इसमें दोनों जगह सेम नंबर दिख रहा है, तो ये होता है हमारा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये अंतर्निहित है, इसमें सब शामिल हैं, इसमें सब शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, जो हायर लिमिट है वो शामिल नहीं है क्योंकि वो नेक्स्ट ग्रुप में आ रहा है। तो ये क्लास इंटरवल कैसा होगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, जिसमें हायर लिमिट उस क्लास इंटरवल में शामिल नहीं होता। ठीक है, वो अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में शामिल होता है कोई भी वैल्यू। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। और इस प्रकार से डेटा का वर्गीकरण होता है। आपका सिलेबस बोलता है हमको